रविवार सुबह नेहरू स्टेडियम से मतदान दलों को रवाना किया गया। इंदौर जिले में चुनाव के लिए कुल 2279 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनके लिए 231 मतदान दलों को मत सामग्री के साथ रवाना किया गया। सुबह से नेहरू स्टेडियम में चुनावी ड्यूटी के लिए कर्मचारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। कुल 103 काउंटरों से इन्हें ईवीएम मशीन के सहित अन्य चुनावी सामग्री दी गई। ठंड के मौसम में स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मतदान दलों को दवाइयां भी दी गई हैं। 25 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए मतदान दलों को सुबह नेहरू स्टेडियम से ईवीएम और निर्वाचन संबंधी सामग्री लेकर अपने अपने केंद्रों पर रवाना किया गया। निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों ने अल सुबह स्टेडियम पहुंचकर अपनी अपनी सामग्री प्राप्त की। सभी 9 विधानसभा सीटों के 2279 मतदान केंद्रों के लिए प्रशासन ने कुल 103 काउंटर से निर्वाचन सामग्री का वितरण किया। निर्वाचन ड्यूटी में लगी कई महिला कर्मचारी अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर सामग्री लेने पहुंची। मतदान दलों को पुलिस व्यवस्था के बीच अपने अपने मतदान केंद्रों पर रवाना किया गया। प्रशासन ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की हैं। प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान दल शाम 4:30 बजे तक पहुंच गए और शहरी क्षेत्रों का मतदान दल शाम 6 बजे पहुंचेगा। ठंड का मौसम होने की वजह से मतदान सामग्री के साथ सभी दलों को दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई हैं। हमारे कुल पूरे जिले में जो है 2279 मतदान केंद्र हैं। इनमें से पहले हम लोग जो है 4 जो इंदौर ग्रामीण की जो विधानसभा हैं उनके दलों को हम यहाँ से सामग्री का वितरण का कार्य कर रहे हैं और सामग्री वितरण का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। 4 जो विधानसभा हैं इनको 7 बजे से सामग्री दिया जाएगा। सामग्री प्रदान करना शुरू कर दिया गया। हमारे सारे दल जो सामग्री वितरण में लगे हैं तो सारे दल यहाँ मौजूद हैं और सारा काम जो है जैसे जैसे दलों को सामग्री मिलते जा रही थी वैसे वैसे उन्हें अपने अपने केंद्रों पर रवाना किया जा रहा था। निर्वाचन संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासन ने कुल 55 स्कूल कॉलेजों की बसें अधिग्रहित की गई हैं। निर्वाचन संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासन ने कुल 55 स्कूल कॉलेजों की बसें अधिग्रहित की हैं। चूंकि ठंड के मौसम में अंधेरा जल्दी हो जाता है, इसलिए सभी मतदान केंद्रों पर बिजली और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। इंदौर जिले में मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से होंगे। महू और 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं, इसलिए महू और 5 नंबर विधानसभा को सबसे संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र मानकर वहां अतिरिक्त बल लगाया गया है। ये बात रविवार को कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने पत्रकारों से निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी जानकारी देते हुए नेहरू स्टेडियम में कही है। 25 नवंबर को होने वाले चुनाव के पूर्व इंदौर कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने नेहरू स्टेडियम में पत्रकारों को निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों के लिए कुल 22,279 मतदान केंद्रों का गठन किया गया है। 126 से ज्यादा अति संवेदनशील केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। मत पर्चियां घर घर बांटने का 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। 10 तरह के फोटो परिचय पत्र में से किसी भी एक परिचय पत्र को दिखाकर मतदान किया जा सकेगा। सभी 9 विधानसभा सीटों के मतदान केंद्रों को 202 सेक्टरों में बांटा गया है। मॉक पोलिंग सुबह 7 बजे से की जाएगी। मतदान में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा सूचनाएं आदान प्रदान करने के लिए कम्युनिकेशन सेंटर बनाए गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 68% मतदान हुआ था, जबकि इस बार 80% मतदान होने की उम्मीद कलेक्टर ने जताई है। देखिए, आपको पता भी है कि हमारे यहाँ अलग अलग नहीं, देखिए दोनों तरफ से आ रहा है, ये दोनों तरफ से आ रहा है और इसमें ज़्यादा कंप्लेंट्स लेकिन महू में और विधानसभा नंबर 5 में आ रही है। ये भी सच्चाई है। पिछले 15 दिन से अगर हम लोग अगर एनालिसिस करें तो 70% से 80% कंप्लेंट इन 2 विधानसभा क्षेत्रों से आ रही है, दोनों तरफ से। जहाँ जहाँ पे कंप्लेंट्स मिली वहाँ पे हमने टीम्स भेजी हैं। कुछ जगहों पे सच मिली, उसमें प्रकरण भी दर्ज हुए हैं, शराब भी जब्त हुई है, कैश भी जब्त हुआ है। तो कार्रवाई लगातार। देखिए, गुजराती कॉलेज की जो 2 बातें आई थी, उसमें एक तो आई थी कि वो लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उसमें करीब काफ़ी बड़ी संख्या में कथन भी किए हैं, कॉलेज में जाके इंक्वायर भी किया है। फिर गुजराती समाज के जितने कॉलेजेस जो शासकीय अनुदान प्राप्त है सभी की बैठक लेके भी उनको आरओ द्वारा बताया गया था। एक तो वो किया गया है। दूसरा, उनका ये चिंता थी कि उनकी ड्यूटी ना लगे चुनाव में।
तो उसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि जिस विधानसभा का जो रहता है वहाँ पे ड्यूटी लगती है, उसके तहत वहाँ के किसी भी व्यक्ति की ड्यूटी विधानसभा क्रमांक 5 में नहीं लगती। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने का दावा करते हुए कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने कहा कि जहां जहां मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या शराब, पैसे बांटने की शिकायत मिली है या मिलेगी, वहां तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ईवीएम मशीनों में किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी खराबी आती है तो डाटा रिकवर करने की व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी तक डाटा रिकवर नहीं होने के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। व्यवस्था ये रहती है कि जो अगर मान लीजिए आप जैसे बता रहे हैं कि 50% मशीन हो चुकी है तब खराब होगा, उस स्टेज पे जो सेंटर ऑफिसर को मैसेज होगा और वो जाके रिप्लेस करेगा। उसके नंबर जो पुरानी मशीन के थे वो तो वहीं है पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के पास, नई जो मशीन रिप्लेस करेंगे उसके नंबर्स उनको दिए जाएंगे ताकि उनको ये पता रहे कि कौन सी मशीन यूज है। जब काउंटिंग सेंटर के दिन, काउंटिंग के दिन ECIL जो कंपनी मशीन बनाती है उसके इंजीनियर्स रहते हैं, वो उस डेटा को रिट्रीव करेंगे, उस डेटा को जो पिछली मशीन में था, क्योंकि इस मशीन का डेटा तो आ जाएगा जितना बचे हुए वोट तो उसके बाद कास्ट होंगे, दोनों के डेटा को मिलाकर दोनों मशीन से जो रिजल्ट आएगा कैंडिडेट वाइज आएगा, उनको हम लोग प्लस करके जो स्थिति आएगी वो हार्ड डिस्क से कोई रिकवर करवाते हैं तो हम जानते हैं कई बार डाटा नहीं आ पाता है, तो इसकी संभावना बनी रहती है कि कई बार। देखिए ये आपने जो प्रश्न पूछा है, कैंडिडेट ने हमसे पूछा था कि अगर कोई मशीन ही ना खुले, डेटा ही ना दे, अगर आप काउंटिंग डे पे वो उसका मशीन ही ना खुले, उस कंडीशन में 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो हम ये देखेंगे कि कैंडिडेट्स में जो टॉप 2 कैंडिडेट्स में डिफरेंस कितना है। मान लीजिए उस पोलिंग बूथ पर 3000 वोटर्स हैं, एक मतपत्र लिखा आता है उसमें भी अकाउंट रहता है कितने वोट पड़े उस जगह पे, अगर उससे ज़्यादा का डिफरेंस ऑलरेडी हो चुका है बाकी सभी काउंटिंग के पश्चात, तो उसका सिग्निफिकेंस कंडीशन में भी जीता ही रहेगा। मान लीजिए अगर उस से कम का डिफरेंस है तब उसमें ये क्रूशियल हो जाता है, उसमें फिर इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके रीपोल की स्थिति भी बन सकती है अगर मशीन किसी भी हालत में रिकवर ना हो पाए। लेकिन अधिकांश अभी तक बहुत रेयर ही केस ऐसा हुआ है, मेरे नॉलेज में तो एक भी केस ऐसा नहीं है जिसे मशीन से डेटा रिकवर नहीं होता। ये हमारे यहाँ की कंपनीज की बनाई मशीन है, इंडियन कंपनीज जो पब्लिक सेक्टर की है, और बहुत अच्छी मशीन है। इसमें यह भी देखा गया है कि पानी और इस प्रकार की चीज़ों के बावजूद भी डेटा रिकवर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति हम लोग नहीं उम्मीद करते कि कहीं पे ऐसी कोई समस्या आए, लेकिन जैसा मैंने बताया ये व्यवस्था उसमें रहती है। महू और 5 नंबर विधानसभा क्षेत्रों को प्रशासन ने अति संवेदनशील क्षेत्र मानकर वहां अतिरिक्त बल लगाया है। अभी तक सबसे ज्यादा शिकायतें भी इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों से मिली हैं, जहां से शराब और पैसा भी जब्त किया गया है। गुजराती समाज की संस्थाओं के कर्मचारियों के चुनाव में लगे होने की शिकायत भी मिली है, जिसकी जांच जारी है। देखिए जैसा आपको मैंने बताया, हमारी जो SSTs और फ्लाइंग स्क्वाड्स है उसमें आज CPMF रिप्लेस कर चुके हैं, मतलब उसमें अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस का फोर्स भी नहीं है, ये सब बाहर के अर्धसैनिक बल जो हैं उनके लोग उसको रिप्लेस कर चुके हैं। दूसरी जो हमारी मोबाइल्स हैं वो भी उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है और बराबर सब लोग अलर्ट रहेंगे, जो भी कंप्लेंट्स आएंगे उस पर, और चेकिंग अलग अलग पॉइंट्स पर हो रही है उस पर करेंगे। देखिए हमारा ये चिन्हांकन, जैसे मैंने आपको बताया था, एक पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की बैठक हम लोगों ने की थी पिछले वीक में, उसमें हम चिन्हांकन कर चुके हैं और उस पर अलर्ट है। इवन एक्सपेंडिचर कलेक्टर ने बताया कि चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। पूरा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराया जाएगा। चुनाव को लेकर पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत या सूचना मिलने पर 10 से 15 मिनट के भीतर बल और टीम पहुंच जाएगी। पूरी तरह से चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए जाएंगे। ये दावा DIG राकेश गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में निर्वाचन संबंधी जानकारी देते हुए कहा। 25 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता और पूर्ण कर ली हैं। चुनाव से पहले और चुनाव तक के बाद तक 7,500 पुलिस कर्मियों का बल और 12 कंपनियां चुनाव क्षेत्र और शहर में तैनात रहेंगी। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। अति संवेदनशील क्षेत्रों और मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। इसके अलावा अब तक 11,000 से ज्यादा आपराधिक किस्म के लोगों से बॉन्ड ओवर भरवा लिया गया है। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा लाइसेंसी हथियारों को भी जमा करवा लिया गया है। 6,000 से ज्यादा जमानती और गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। पूरे जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने का भरोसा भी DIG राकेश गुप्ता ने दिलाया है। इस बार CPMF का भी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा जो मतदान केंद्रों में, जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जो क्रिटिकल पोलिंग बूथ हैं, जहां CPMF डिप्लॉयड नहीं है, वहां हम कुछ एक्स्ट्रा बल भी दे रहे हैं। इसके अलावा भी अगर
कुछ क्रिटिकल पोलिंग बूथ हैं तो उनमें कुछ और तरीके या तो वीडियोग्राफी। गुप्ता ने बताया कि इंदौर में पर्याप्त पुलिस बल और सीआरपीएफ पैरा मिलिट्री फोर्स सहित लगभग 51 से ज्यादा कंपनियों को तैनात किया गया है। महू और 5 नंबर विधानसभा सीटों को अति संवेदनशील मानते हुए यहां पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। वहीं पहली बार निर्वाचन प्रक्रिया में लगे पुलिस और प्रशासन के कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी उनके विधानसभा और कार्य क्षेत्रों को बदल कर लगाई गई है। तमाम प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के विशेष अभियान चलाए गए थे। इन विशेष अभियानों में लगभग 11,000 लोगों को हमने बाउंड ओवर कराया है, उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। 6,500 हमने नॉन अवेलेबल वारंट्स इन चुनाव के दौरान तामील किए हैं। 350 ऐसे केसेस हैं जिनमें आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हुई है। फायर आर्म्स भी पुलिस ने इसमें पकड़े हैं। इस तरह से कुल ऐसे लोग जिनको हमें ऐसी संभावना थी कि जो चुनाव में कुछ उपद्रव कर सकते हैं या शांति भंग कर सकते हैं, सभी के खिलाफ कुछ न कुछ एनएसए, जिला बदर या प्रतिबंधात्मक बाउंड ओवर की कार्रवाई की जा चुकी है। डीआईजी ने दावा किया है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी और पूरी तरह से चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करा लिए जाएंगे। शनिवार की देर रात महू विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें वे बाल बाल बच गए। इंदौर के महू विधानसभा में चुनावी सियासत अब जानलेवा हमले में तब्दील नजर आने लगी है। महू में भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं पर हो रहे जानलेवा हमलों में बीती रात एक और घटना शामिल हो गई। महू स्थित पुलिस थाना बड़गोदा क्षेत्र में बेरछा गांव में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर लौट रहे आकाश विजयवर्गीय पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वे बाल बाल बच गए। आकाश विजयवर्गीय प्रदेश के उद्योग मंत्री और महू विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं और उन पर जानलेवा हमले की ये तीसरी घटना है। आकाश विजयवर्गीय ने बताया कि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त बेरछा गांव के ही रहवासियों ने हमलावरों को खदेड़कर उनकी जान बचाई है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, सभी दूर जहाँ जहाँ भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वहाँ पे छुटपुट इस तरह की बातें आती है, मगर हम प्रयास करते हैं कि अपने काम में लगे रहें, इनसे विचलित ना हो। मगर रवैये को क्या कहेंगे आप? देखिए, थोड़ा सा ढीला रवैया निश्चित तौर पर लग रहा है, क्योंकि ये तीसरा घटनाक्रम है लगातार और उसके बावजूद अभी आरोपियों का पता नहीं है। एक घटना में 9 आरोपी थे तो उनमें से 4 को ही गिरफ्तार किया है। बाकी लोग सूचना मिलती है कि घूम रहे हैं महू विधानसभा में ही, मगर उनके एक अधिकारी ने ऐसा बयान भी दिया था कि कोई इतना बड़ा मामला भी नहीं है कि एकदम उसको भीड़ से उठा के ले आए। विधानसभा नंबर 3 के कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से चुनाव आयोग को उनके विधानसभा में वोटिंग धीमी करने की आशंका की शिकायत की गई है। प्रत्याशी की ओर से भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में आए बाहरी समर्थकों को भी क्षेत्र से बाहर करवाने की शिकायत की गई है। विधानसभा नंबर 3 में करीब 60,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इन वोटर्स को कांग्रेस अपना मजबूत वोट बैंक मानकर चल रही है। यहां भाजपा से आरएसएस से जुड़ी उषा ठाकुर उम्मीदवार हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अश्विन जोशी के चुनाव अधिकारी ने चुनाव आयोग को शिकायत की है कि 64 पोलिंग बूथ पर संघ के कार्यकर्ता पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कर मुस्लिम वोटर्स के मतदान की गति को धीमी कर सकते हैं। इंदौर 3 विधानसभा में अश्विन जोशी जी का निर्वाचन अभी करता हूं। मैंने आज प्रेक्षक महोदय को, रिटर्निंग ऑफिसर महोदय को लिखित में शिकायत प्रस्तुत की है कि कुछ वे पीठासीन अधिकारी जो शाखाओं में जाते हैं, वे अल्पसंख्यक क्षेत्रों में जो बूथ हमारे हैं उस पर उनकी नियुक्ति हो जाती है और वो अल्पसंख्यक क्षेत्रों में प्रयास करते हैं कि मतदान की गति धीमी रखें, ताकि अल्पसंख्यक वर्ग की जो लाइन लगती है उसमें मतदाताओं को परेशानी हो और वे प्रभावित होकर अपने घर चले जाएं, मतदान नहीं कर पाए। इसलिए मैंने प्रेक्षक महोदय को, रिटर्निंग ऑफिसर महोदय को शिकायत की है कि जो स्टैंडर्ड चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है 1.5 मिनट में वोट वाला, उसका ध्यान रखते हुए सारे पीठासीन अधिकारियों को यह निर्देश दे दिए जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित मापदंडों के अनुसार। इसी के साथ उन्होंने यह भी शिकायत की है कि उषा ठाकुर के समर्थन में बाहरी उम्मीदवार क्षेत्र के मतदाताओं को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, अतः इन बाहरी लोगों को क्षेत्र से बाहर किया जाए। नारतोड़ा इलाके में बीती रात चोरों ने पड़ोसी के घर से सीढ़ी का पुल बनाकर अंदर प्रवेश किया और 2 घरों से परिजनों को बांधकर हजारों रुपए नकदी सहित कीमती सामान पर हाथ साफ किया। सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने बताया कि बीती रात चोरों ने
नांज तोड़ा में रहने वाले कृपाल चौहान के घर को अपना निशाना बनाया। चोरों ने चौहान के घर में प्रवेश करने के लिए पड़ोसी की सीढ़ी को पुल बनाकर घुसे और अंदर से हजारों रुपए नकदी और कीमती सामान ले उड़े। चोर जब घटना को अंजाम दे रहे थे, उसी दौरान कृपाल की माताजी की नींद खुल गई तो बदमाश उन्हें बांधकर रफू चक्कर हो गए। और बाद में थोड़ी सी छोरे को ऐसी आवाज लगी तो उसने दरवाजा देखा, उठा भी नहीं, मतलब ऐसे बिस्तर में से देखा तो दरवाजा खुला दिखा और फिर मेरे को उठाया उसने। तो मेरे को भी एकदम से उसने बोला ना, तो एकदम से मेरे को भी ऐसा लगने लगा। तो फिर मैं धीरे से उठी और उठ के लड़का बोलता है कि है ना मम्मी ऐसा लग रहा है मेरे को कि यहाँ से कोई झांक रहा है, और दौड़ लगा के गया। उसके बाद में हम है ना उठ के देखा तो हमारे बर्तन डब्बे होने ना वो 1-2 वहाँ पड़े हुए थे और बाकी बाहर। चढ़ाव से चोर ऊपर यहाँ से दोबारा ऊपर गया और ऊपर से लेके वहाँ हमारे घर में दाखिल हुआ। हम इस वाले कमरे में सो रहे थे तो उस वाले कमरे में बाहर से चटकनी लगा दी उसने, और इस वाले कमरे में दाखिल हुआ। अलमारी वगैरह पर टटोली उसने 5000 रुपये करीब ले गया और गंदीवाड़ा अलग फेंक गया। और वहाँ से नीचे उतरा और यहाँ से चटकनी खोली उसने, और हमारी मम्मी ने देखा तो एकदम भाग गया वो। पुलिस बाद में आई। चोरों ने एक अन्य मकान को भी अपना निशाना बनाकर वहां से भी कीमती सामान और हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव में लगी गुजराती कॉलेज की एक बस में कंडक्टर की ठंड से देर रात मौत हो गई। गौरतलब है कि इस बार विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के दौरान 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार गुजराती कॉलेज की बस क्रमांक MP 09 FA 4164 पर तैनात कंडक्टर मल्हारी पिता जयराम 40 वर्ष निवासी जगजीवन रामनगर रात को अपने साथियों के साथ खाना खाने के बाद बस में ही सो गया था। सुबह 5:30 बजे जब उसके साथियों ने चाय पीने के लिए उठाया तो मल्हारी नहीं उठा। उसे तत्काल MY अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत के कारणों का खुलासा PM रिपोर्ट के आने के बाद ही हो पाएगा। मल्हारी घर में इकलौता कमाने वाला था। उसके पिता की मौत कुछ साल पहले हो गई थी। गौरतलब है कि इस बार चुनाव ड्यूटी के दौरान मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। होगा इनको 15-20 साल के ऊपर। क्या ड्राइवर है? कंडक्टर है। ड्यूटी कहाँ लगी थी? ये अपने चुनाव में लगी थी। दिल्ली कॉलेज? हाँ, दिल्ली कॉलेज की। तो कब पता लगा आपको? ये हमको अभी सुबह मालूम पड़ा। कैसे मौत हुई? ठंड के कारण नहीं बता रहा हूँ। कहाँ सो रहे थे? बस के अंदर।